हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आयुषी आप सबका स्वागत हमारे नर्सिंग गुरुकुल के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हो, आने वाले दिनों में 2026 के आपके नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम है, चाहे वो आपका सीनेट हो, पैरामेडिकल हो, एम्स हो या फिर अदर स्टेट के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हो। उसी को ध्यान में रखते हुए हम इस चैनल पे आपके लिए मॉडल पेपर्स लेके आ रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर्स भी, मॉडल पेपर्स भी, एंड आई एम श्योर आप वो सब सॉल्व कर रहे होगे। साथ साथ इंग्लिश के मॉडल पेपर्स भी हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। अब तक हमने 5 मॉडल पेपर इंग्लिश का सॉल्व कर लिया, तो अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है हमारे चैनल पे। आप उस प्लेलिस्ट पे जाके उन लेक्चर्स को देख सकते हो और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। तो जो आज का मॉडल पेपर है, ये मॉडल पेपर नंबर 6 है। और इन मॉडल पेपर्स की खासियत क्या है? इन मॉडल पेपर्स की सबसे बड़ा खासियत है कि आपको इंग्लिश का वन स्टॉप सोल्यूशन मिल रहा है। आप यहाँ पे ग्रामर भी सीख रहे हो, आप वोकैब भी सीख रहे हो, और क्वेश्चंस वन को कैसे अप्लाई करना है, ग्रामर के क्या रूल्स होते हैं और कैसे उसको अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, वो भी आपको सिखाया जा रहा है, जिससे आप अपने एग्जाम्स में अच्छे से परफॉर्म कर सको। और इन मॉडल पेपर्स के अलावा मैं आपको बता दूं कि हमने 2025 का PYQ पेपर भी सॉल्व किया हुआ है, इंग्लिश का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का। फिजिक्स का भी कुछ दिनों में आपके सामने आ जाएगा, और नर्सिंग एप्टीट्यूड भी। तो जो इंग्लिश का जो सीनेट का PYQ पेपर है, उसकी लेक्चर भी हमारे चैनल पे है, वहाँ पे जाके इनको देख सकते हो और अपनी प्रिपरेशन लेवल को इन्हांस कर सकते हो। और जो 2025 का जो सीनेट का PYQ पेपर है, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको 2024 पेपर का भी लिंक दे दिया गया है, इंग्लिश सेक्शन का। तो आप उस लिंक को क्लिक करके 2024 पेपर का भी PYQ देख सकते हो और बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो विदाउट फर्दर अडू हम स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर नंबर 6 सॉल्व करना। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, द पेशेंट डैश फ्रॉम अ फीवर सिंस मंडे, इज सफरिंग, हैज बीन सफरिंग, वॉज सफरिंग या सफर्स। तो ये क्वेश्चन हमारे कौन से टॉपिक का है? ये 10th टॉपिक का क्वेश्चन है। अब मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी हमें रूट वर्ड फॉर या सिंस दिखे, फॉर या सिंस रूट वर्ड दिखे, ड्यूरेशन वाला वर्ड दिखे, तो वहाँ पे हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? वहाँ पे हम परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। अब आप दिमाग लगाओ, यहाँ पे क्या है, उसको मंडे से अब तक फीवर है। तो हमने पढ़ा है कि टेंस 3 टाइप का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब जो चीज़ अब हो रहा है, पास्ट जो हो चुका, और फ्यूचर जो होने वाला है। तो मतलब मंडे से उसको अब तक फीवर है, इन द सेंस ये क्या है, ये प्रेजेंट में है, और अब तक है मतलब कॉन्टिन्यूइंग है। तो यहाँ पे हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे? वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जो कि हमारा कौन सा फॉर्म होता है? आईएनजी फॉर्म होता है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अब ये वॉज तो पास्ट को डिफाइन करता है, इसलिए ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। सफर्स क्या है? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, जिसको हम किस में यूज़ करते हैं? जिसको हम सिंपल प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। और पेशेंट कैसा है? पेशेंट हमारा सिंगुलर है, तो पेशेंट सिंगुलर है, तो जो वर्ब भी यूज़ होगा वो भी सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। और हैज़ और हैव में हमारा सिंगुलर वर्ब कौन सा है? हैज़ और हैव में हमारा सिंगुलर वर्ब हैज़ है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैज़ बीन और वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब सफ़र का फोर्थ फॉर्म सफरिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द पेशेंट हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम अ फीवर सिंस मंडे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है आपका फिक्स प्रपोजिशन वाले क्वेश्चन। माई ग्रैंड मदर इज एलर्जिक डैश पेनिसिलिन। My grandmother is allergic with penicillin. My grandmother is allergic from penicillin. My grandmother is allergic to penicillin. My grandmother is allergic for penicillin. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेंटेंस को पढ़ते ही फॉर को आप एलिमिनेट कर दोगे, क्योंकि कोई सेंस नहीं बन रहा। बट आप विथ, फ्रॉम और टू में क्या करोगे? कंफ्यूज कर जाओगे। तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम एक स्पेसिफिक फिक्स प्रपोजिशन ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एलर्जी है, तो एलर्जी के साथ हमारा फिक्स प्रपोजिशन कौन सा यूज़ होता है? टू यूज़ होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। जैसे कि अफ्रेड, अफ्रेड वर्ड के साथ कौन सा फिक्स प्रपोजिशन यूज होता है? ऑफ। प्राउड के साथ कौन सा यूज होता है? प्राउड के साथ भी ऑफ यूज होता है। वैसे ही आपका फॉन्ड, फॉन्ड के साथ क्या यूज होता है? उसके साथ भी ऑफ यूज होता है। प्रिफर, प्रिफर के साथ कौन सा हम फिक्स प्रपोजिशन यूज करते हैं? टू। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ कौन सा फिक्स प्रपोजिशन यूज करते हैं? इन। एडिक्ट, एडिक्ट के साथ कौन सा फिक्स प्रपोजिशन यूज करते हैं? टू। सेटिस्फाइड के साथ कौन सा यूज़ करते हैं? सेटिस्फाइड के साथ हम विथ यूज़ करते हैं। अब मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ, आप बताओगे कि इसमें कौन सा प्रपोजिशन यूज़ होगा दो ऑप्शन में से, और आप मेरे को उसका कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे। तो हमारा सेंटेंस क्या है? आई एम
satisfied dash your work। तो यहाँ पे कौन सा फिक्स प्रपोजिशन यूज होगा, विथ यूज होगा या फ्रॉम यूज होगा। इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में दोगे। अब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं। तो ये कौन से टॉपिक से, ये हमारा आर्टिकल टॉपिक से क्वेश्चन है। ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, ए एंड द या फिर नो आर्टिकल। तो अब तक हमने आर्टिकल में पढ़ा है कि आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है और एक आपका इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो आपका द होता है, जो स्पेसिफिक चीज़ को पॉइंट करता है, और इनडेफिनेट ए और एन होता है। जो एन होता है बचपन से आप पढ़ते होगे, वोवेल, AEIOU। जब भी कोई वर्ड वोवेल से स्टार्ट हो तो उसके आगे हम क्या लगा देते हैं, एन लगा देते हैं। और वोवेल के अलावा जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट के आगे जो वर्ड्स होते हैं उसके आगे हम ए लगा देते हैं। तो आप वो सोचोगे कि ऑनेस्ट एच तो कॉन्सोनेंट है, अब कॉन्सोनेंट के आगे क्या लगेगा, ए लगेगा। बट आपका आंसर एग्जाम में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ जो आपका आर्टिकल लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन लगाते हैं, हिंदी प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पे लगाते हैं। अब हिंदी में आपने वर्णमाला में आपने स्वर और व्यंजन पढ़ा होगा, ठीक है। 2 होता है, स्वर और व्यंजन। तो स्वर कहाँ से होता है हमारा, अ से अह तक। तो जहाँ पे स्वर वाली प्रोनाउंसिएशन है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, एन यूज़ करेंगे। और जहाँ पे व्यंजन क से ग वाली प्रोनाउंसिएशन है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, अ यूज़ करेंगे। तो ही इज़ डैश ऑनेस्ट मैन। तो ऑनेस्ट में किसका प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, ओ का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। और ओ क्या है, ओ हमारा स्वर है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगर आप ये प्रोनाउंसिएशन वाले बेसिस पे अपने आर्टिकल के क्वेश्चन को करते हो तो वो चांसेस होता है कि वो कभी गलत ना हो। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले टॉपिक से है। नाइदर द नर्स नॉट द डॉक्टर्स डैश अवेलेबल इन द वर्ड, इज, आर, हैज़ या वेयर। तो जहाँ भी हमें नाइदर नॉर दिखे, नाइदर नॉर दिखे तो वहाँ पे हमें कौन से सब्जेक्ट को प्रेफर करना है, वहाँ पे हमें सेकेंड सब्जेक्ट को प्रेफर करना है। तो नर्स हमारा सब्जेक्ट नंबर 1 है और डॉक्टर्स हमारा क्या है, सब्जेक्ट नंबर 2 है। तो जो हमारा सब्जेक्ट 2 कैसा है, सब्जेक्ट 2 हमारा प्लूरल है। सब्जेक्ट 2 कैसा है, सब्जेक्ट 2 प्लूरल है। तो यहाँ जो वर्ब भी होगा वो भी कैसा होगा, वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा। तो इज सिंगुलर, हैज सिंगुलर, वॉज सिंगुलर, एक ही प्लूरल वर्ब है जो कि आर। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। वैसे और वर्ड्स होते हैं जैसे आइदर और से कोई स्टार्ट हो तो वहाँ भी हमें सेकेंड सब्जेक्ट को प्रेफर करना है, ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसमें भी हो तो इस पर भी हमें किसको प्रेफर करना है, इसमें भी हम इस पर भी हमें सेकेंड सब्जेक्ट को प्रेफर करना है। यहीं अगर उल्टा होता, मतलब यहाँ पे डॉक्टर्स होता और यहाँ पे नर्स होता, ठीक है। सेंटेंस क्या होता है, नाइदर द डॉक्टर्स नॉर द नर्स डैश अवेलेबल इन द वार्ड। तो यहाँ पे हम किसको प्रेफर करते हैं, यहाँ पे हम नर्स को प्रेफर करते हैं, इसलिए यहाँ पे फिर क्या यूज़ होता है, फिर आपका सिंगुलर यूज़ होता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, जब भी नाइदर नॉर से स्टार्ट हो या जब भी आइदर और से स्टार्ट हो या नॉट ओनली बट ऑल्सो से स्टार्ट हो तो वहाँ पे हमें कौन से सब्जेक्ट को प्रेफर करना, हमें अपने सेकेंड सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देना है, ना कि फर्स्ट सब्जेक्ट को। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका वोकैब का क्वेश्चन है। इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, करेक्ट सिनोनिम फॉर लीथल। अब सिनोनिम मतलब क्या होता है, एस से सिनोनिम याद रखना, एस से सिनोनिम, एस से मतलब सेम मीनिंग। तो हमें लीथल का क्या बताना है, लीथल का सेम मीनिंग बताना। तो क्या वो हार्मलेस होगा, डेडली होगा, हेल्दी होगा या हेल्पफुल होगा। तो जो चीज़ लीथल, लीथल मतलब क्या है, वो चीज़ आपके जान पे बनाई है, वो चीज़ क्या है, वो चीज़ जानलेवा है। जानलेवा यानी डेडली है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, दैट इज डेडली। हार्मलेस मतलब जो आपको बिल्कुल हार्म ना करे, जो आपके लिए सुरक्षित हो, सेफ हो, सिक्योर हो, तो वो आपका ऑप्शन एंटोनिम हो जाएगा। जो चीज़ आपके लिए हार्मलेस होगी वो चीज़ हेल्दी भी होगी तो ये भी एंटोनिम, और एक तरीके से वो चीज़ हेल्पफुल भी होगी तो ये भी एंटोनिम। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन टैग वाले टॉपिक से है, ठीक है। द सर्जरी वॉज कम्प्लीटली सक्सेसफुल। अब क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन में क्या पूछेगा, वॉज इट, वॉजंट इट, इजंट इट या डिडंट इट। तो इसका की ट्रिक क्या होता है कि अगर आपका सब्जेक्ट अगर आपका पूरा सेंटेंस पॉजिटिव में है तो यहाँ पे जो क्वेश्चन टैग वर्ड यूज़ होगा तो वो किस टोन में यूज़ होगा, वो आपका नेगेटिव टोन में यूज़ होगा। तो वॉज इट तो पॉजिटिव टोन है, इसलिए ऑप्शन ए को हम ऑलरेडी एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, हमारा ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब हमारा वॉज है। तो ये जो वॉज है इसका हम यही ऑक्सिलरी वर्ब का हम क्वेश्चन टैग में क्या करेंगे, इसी का नेगेटिव फॉर्म बताएंगे। अब नेगेटिव फॉर्म बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नॉट जोड़ देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में NT।
तो वॉज का नेगेटिव फॉर्म क्या होगा, वॉजंट। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे द सर्जरी वॉज कम्प्लीटली सक्सेसफुल, वॉजंट इट। मतलब हम पूछ रहे हैं कि क्या सर्जरी सक्सेसफुल हुआ है, वॉजंट इट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगर यहाँ पे आपका हैव होता तो हैवेंट हो जाता, डिड होता तो डिडंट हो जाता, इज होता तो इजंट हो जाता, मतलब अकॉर्डिंग टू द ऑक्सिलरी वर्ब। अगर पॉजिटिव टोन है तो सब्जेक्ट तो क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव टोन में होगा। अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव टोन है तो क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव टोन में होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, शी यूजुअली डैश कॉफी बट टुडे शी इज हैविंग टी। ड्रिंक, ड्रिंक्स, इज ड्रिंकिंग या ड्रैंक। तो ड्रिंक आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ड्रिंक्स वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, इज ड्रिंकिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ड्रैंक आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अब यहाँ पे क्या है, आपको एक वर्ड को गौर करना होगा, यूजुअली। यूजुअली मतलब क्या, उसका रेगुलर हैबिट है, उसका क्या है, हैबिचुअल एक्शन है। ये कौन सा एक्शन है आपका, हैबिचुअल एक्शन। और जहाँ भी हमें हैबिचुअल एक्शन दिखाना होता है तो वहाँ पे हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट यूज़ करते हैं। अब सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैंने आपको बताया था वर्ब में एस या ई एस हो जाए तो वो क्या होता है, वो आपका सिंगुलर होता है। और नाउन में एस या ई एस हो जाए तो वो क्या होता है, वो आपका प्लूरल होता है। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो कैसा है, शी कैसा है, शी सिंगुलर है। तो हम जो वर्ब यूज़ करेंगे वो कैसा यूज़ करेंगे, वो भी सिंगुलर यूज़ करेंगे। तो V4 और V2 तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएगी क्योंकि हमें V1 और V5 यूज़ करना, और V1 आपका प्लूरल होता है, V5 आपका सिंगुलर होता है। तो ड्रिंक हमारा प्लूरल है और ड्रिंक्स हमारा सिंगुलर है, तो हमें यहाँ पे कौन सा चाहिए, हमें यहाँ पे सिंगुलर वर्ब चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। शी यूजुअली ड्रिंक्स कॉफ़ी, मतलब वो रेगुलर बेसिस पे कॉफ़ी ड्रिंक करती है बट टुडे शी इज़ हैविंग टी, लेकिन आज वो क्या पी रही है, आज वो चाय पी रही है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी फिक्स प्रपोजिशन वाला क्वेश्चन है। आई लुक फॉरवर्ड डैश मीटिंग द न्यू सर्जन। टू, फॉर, इन या अबाउट। तो हमारा एक फ्रेज होता है लुक फॉरवर्ड। तो जहाँ भी लुक फॉरवर्ड दिखे तो उसके आगे हम कौन सा प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, टू यूज़ करते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताती हूँ, बच्चे इसमें बहुत गलत कर देते हैं। बहुत बच्चे क्या लिखते हैं, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट द न्यू सर्जन। यहाँ पे मीटिंग नहीं करेंगे, यहाँ पे मीट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि मीट यहाँ क्या है, यहाँ मीट यहाँ पे वर्ब है, लेकिन मीटिंग यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, मीटिंग यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है, बेसिकली जिरंड की तरह काम कर रहा है। तो जो वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म होता है अगर वो नाउन की तरह काम करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम जिरंड बोलते हैं। अब यहाँ पे जिरंड कैसे, मैंने आपको नाउन बताया था। नाउन क्या होता है, जो वॉट या हु का आंसर दे, ठीक है। तो मैं पूछ रही हूँ आई लुक फॉरवर्ड टू वॉट, तो मेरे को वॉट का आंसर क्या मिल रहा है, मीटिंग द न्यू सर्जन। इसलिए यहाँ पे ये किसकी तरह काम कर रहा है, नाउन की तरह काम कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे वर्ब का, कभी भी वर्ब का बेस फॉर्म यूज नहीं करेंगे। तो आई होप ये कभी कभी आपके एरर में दे देता है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना। हमारा सेंटेंस क्या है, द नर्स गिव द पेशेंट अ ब्लैंकेट। ऑप्शन क्या है, द पेशेंट इज गिवन अ ब्लैंकेट बाय द नर्स, अ ब्लैंकेट वाज गिवन टू द पेशेंट बाय द नर्स, द पेशेंट हैज बीन गिवन अ ब्लैंकेट बाय द नर्स, अ ब्लैंकेट इज बीइंग गिवन टू द पेशेंट। अब जो नॉर्मल सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जो हमारा पैसिव सेंटेंस होता है उसमें ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट होता है। तो जो द नर्स हमारा सब्जेक्ट है, गेव हमारा वर्ब है और अ ब्लैंकेट हमारा ऑब्जेक्ट है। द नर्स गेव द पेशेंट वॉट, तो वॉट में ब्लैंकेट आ रहा है, ब्लैंकेट क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, तो अ ब्लैंकेट पहले आएगा, ठीक है। तो ए और सी को एलिमिनेट कर दो, और यहाँ जो वर्ब है वो किस फॉर्म में, वो आपका गेव, मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो यहाँ भी हम पास्ट यूज करेंगे। तो अ ब्लैंकेट वॉज गिवन, ठीक है, क्या हो जाएगा, अ ब्लैंकेट वॉज गिवन, किसको दिया गया, पेशेंट को। अ ब्लैंकेट वॉज गिवन टू द पेशेंट, और किसने दिया, नर्स ने, तो बाय द नर्स, ये उसका क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका स्पेलिंग वाले क्वेश्चन है। अब स्पेलिंग वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप बहुत ईजिली मार्क्स को क्या कर सकते हो, ग्रैब कर सकते हो। तो हमारा वर्ड क्या है, निमोनिया। निमोनिया एक डिजीज़ का नाम है। अब आप सब सोचोगे निमोनिया, तो निमोनिया तो एन से स्टार्ट होना चाहिए, बट हमारा ऑप्शन बी क्या है, गलत है। निमोनिया किससे स्टार्ट होता है, पी से स्टार्ट होता है और पी साइलेंट होता है। अब इसका स्पेलिंग क्या होता है, PNEUMONIA, निमोनिया।
अब यहाँ पे क्या है, ई मिसिंग है इसलिए ऑप्शन सी गलत, यहाँ पे आई की जगह पे ई का यूसेज किया इसलिए ऑप्शन डी गलत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी फिक्स प्रपोजिशन वाले क्वेश्चन है। ही डाइड डैश कॉलरा फ्रॉम ऑफ विथ या बाई। ठीक है, तो जहाँ भी हमें डिजीज़ का पता हो, इलनेस का पता हो, कॉलरा क्या एक तरीके का डिजीज़ है, एक तरह का इलनेस है, तो वहाँ पे हम कौन सा प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम ऑफ का यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। फ्रॉम हम कब यूज़ करते हैं, जब उसका डेथ किससे हो, डेथ का कॉज आपका एक्सटर्नल कॉज हो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ही डाइड डैश इंजरी इन एक्सीडेंट, तो वो किससे मरा, उसको जो एक्सीडेंट से इंजरीज हुई, तो एक्सीडेंट क्या एक्सटर्नल कॉज है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, फ्रॉम यूज़ करेंगे। ठीक है, विथ किसके लिए होता है, विथ किसके लिए होता है, जब हमें मेन रीज़न पता ही नहीं हो डेथ का। फॉर एग्जाम्पल ही डाइड डैश डायबिटीज़, तो यहाँ पे क्या है, डायबिटीज़ के चलते नहीं, डायबिटीज़ के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विथ डायबिटीज़। उसका मेन रीज़न हमें पता ही नहीं है कि रीज़न ऑफ द डेथ क्या है, अननोन है। और बाई किसके लिए यूज़ करते हैं, बाई जब हमें कोई एजेंट बताना रहता है, ठीक है, या मेथड बताना होता है कि किसके चलते डेथ हुआ। फॉर एग्जाम्पल इसका हो जाएगा राहुल वॉज किल्ड डैश अ स्नेक, तो राहुल को किसने मारा, राहुल को सांप ने मारा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई। सांप क्या है, एक तरीके का एजेंट है डेथ का। तो आई होप फ्रॉम, ऑफ, विथ और बाई का आपको यूसेज किस टर्म में करना है वो आपको इस क्वेश्चन से क्लियर हुआ होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपका वोकैब का क्वेश्चन है। इसमें हमसे क्या पूछा, एंटोनिम बताना है। एंटोनिम मतलब क्या होता है, अपोजिट या फिर विलोम हिंदी में। किसका एंटोनिम बताना है, एम्पल का। तो क्या प्लेंटीफुल होगा, मीगर होगा, अबंडेंट होगा, सफिशिएंट होगा। एम्पल मतलब क्या होता है कि आपको जितना क्वांटिटी की नीड हो उससे ज़्यादा क्वांटिटी में वो चीज़ अवेलेबल हो। फॉर एग्जाम्पल आई हैव एम्पल क्वांटिटी ऑफ फूड, मतलब मेरे को जितना ज़रूरत नहीं है बट मेरे पास उससे ज़्यादा खाना है। तो एम्पल मतलब क्या होता है, प्लेंटीफुल इसका सिनोनिम हो गया, अबंडेंट सिनोनिम हो गया, सफिशिएंट सिनोनिम हो गया। मतलब उसका एंटोनिम क्या होगा, इसका एंटोनिम होगा मीगर। मीगर मतलब जितना हमको ज़रूरत है उससे कम क्वांटिटी में अवेलेबल है, लेस क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो एम्पल का एंटोनिम क्या होगा, मीगर। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका कंडीशनल वाला टॉपिक से क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, if I dash a doctor I would treat the patient for free, if I am a doctor I would treat the patient for free, if I was a doctor I would treat the patient for free, if I were a doctor I would treat the poor for free, if I have been a doctor I would treat the poor for free। अब यहाँ पे क्या है, अगर वो डॉक्टर होता, मतलब किस सिचुएशन में, वो है नहीं डॉक्टर बट वो सोच रहा है कि अगर मैं डॉक्टर होता, मतलब कौन सा कंडीशन है यहाँ पे, इमेजिनरी कंडीशन है। अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं पुअर को क्या करता, पुअर को फ्री में ट्रीटमेंट देता। तो इमेजिनरी कंडीशन में हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ऑलवेज वेयर का यूज़ होगा। जब भी हमें इमेजिनरी कंडीशन दिखाना रहता है तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम वेयर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इफ़ आई वेयर अ डॉक्टर, इफ़ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। तो क्या है, मैं तो चिड़िया हूँ नहीं बट मैं इमेजिन कर रही हूँ कि मैं चिड़िया हूँ, मैं अगर चिड़िया होती तो मैं उड़ती। तो यहाँ पे जब भी इमेजिनरी कंडीशन हो तो वहाँ पे हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, वेयर यूज़ करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका मॉडल वर्ब से क्वेश्चन है। यू डैश वॉश योर हैंड्स बिफोर एग्जामिनिंग द पेशेंट, यू कैन वॉश योर हैंड्स बिफोर एग्जामिनिंग द पेशेंट, यू मस्ट वॉश योर हैंड्स बिफोर एग्जामिनिंग द पेशेंट, यू मे वॉश योर हैंड्स बिफोर एग्जामिनिंग द पेशेंट, या फिर यू माइट वॉश योर हैंड्स बिफोर एग्जामिनिंग द पेशेंट। अब जैसे वर्ब के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। तो क्या होता है, वर्ब का आपका 5 फॉर्म्स होता है। अब इन पांचों फॉर्म्स का ऐसा है कि हम अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज़ करते हैं, बट हमारे कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनको हम एज इट इज़ यूज़ करते हैं कोई भी टेंस में, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम मॉडल वर्ब्स बोलते हैं। और उन मॉडल वर्ब्स के बाद ऑलवेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, याद रखना। ठीक है, अब इन मॉडल वर्ब्स का स्पेसिफिक कंडीशन होता है यूसेज का। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें क्या शो करना है, यहाँ पे हमें मोरल ऑब्लिगेशन शो करना है कि ऑफ कोर्स पेशेंट को एग्जामिन करने से पहले हमें क्या करना है, हमें हाथ तो धोना ज़रूरी है, हाइजीन इंपॉर्टेंट है, कंपल्शन है।
तो जहाँ भी हमें कंपल्शन दिखाना रहता है तो वहाँ पे हम मस्ट मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं। कैन हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें एबिलिटी दिखाना रहता है। फॉर एग्जाम्पल, रीना डैश स्विम। रीना क्या कर सकती है? रीना तैर सकती है, उसकी एबिलिटी है, तो क्या हो जाएगा? रीना कैन स्विम। मे किसके लिए यूज़ करते हैं? मे हम जब परमिशन दिखाना रहता है, मे आई कम इन, हम परमिशन लेते हैं क्लास में, मे आई कम इन, मे आई ड्रिंक वाटर। या फिर जब हमें पॉसिबिलिटी दिखाना रहता है, फॉर एग्जाम्पल, इट मे रेन टूडे एज द क्लाउड्स आर डार्क। क्या है? बादल घने, तो क्या हो सकता है? बारिश हो सकता है। मतलब 99% पॉसिबिलिटी की बारिश होगा। और माइट किसके लिए होता है? माइट भी पॉसिबिलिटी के लिए होता है, बट ये वीक पॉसिबिलिटी के लिए होता है, याद रखना। अगर मैं बोल रही हूँ इट माइट रेन टुडे और इट मे रेन टुडे, तो इट मे रेन टुडे में क्या है? 99% चांसेस है कि बारिश हो जाए, बट इट माइट रेन टुडे में क्या है? 10% चांसेस होता है बारिश होने का। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका प्लूरल फॉर्म पूछा है। किसका प्लूरल फॉर्म पूछा है? बैक्टीरियम का पूछा है। तो क्या बैक्टीरियम्स होगा, बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरियाज होगा, या बैक्टीरियाई होगा? अब मैंने आपको प्लूरल बहुत सारे बताए, मोस्टली हम एस या ई एस जोड़ देते हैं, जैसे बॉय का बॉयज हो जाता है, बॉक्स का बॉक्सेज हो जाता है, फ्रूट का फ्रूट हो जाता है, फ्रूट का फ्रूट्स हो जाता है, मैंगो का मैंगोज हो जाता है। बट कुछ होते हैं जैसे कि मैन, मैन का एकदम ही अलग मैन होता है। वुमेन, वुमेन का वुमेन हो जाता है, ठीक है। वैसे आपका टीथ, टूथ, टूथ का क्या हो जाता है? टीथ हो जाता है। गूज, गूज का आपका गीज हो जाता है। अब मैंने आपको लास्ट मॉडल पेपर में बताया था कि लास्ट में एफ या एफ ई हो तो उसके प्लूरल में हम वी ई एस जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका होता है वुल्फ, तो वुल्फ का क्या हो जाता है? वुल्फ का वुल्स हो जाता है। नाइफ, नाइफ का नाइफ्स हो जाता है। तो ये तो आपको पता ही है, लेकिन ये क्या है? ये हमारे कुछ लैटिन वर्ड है। अब इन लैटिन वर्ड का प्लूरल को ना हम एस या ई एस नहीं जोड़ते। जैसे बैक्टीरियम क्या है? बैक्टीरियम हमारा सिंगुलर है, तो बैक्टीरियम का प्लूरल क्या होगा? बैक्टीरियम का प्लूरल हमारा बैक्टीरिया होगा, ठीक है। कभी भी बैक्टीरियम्स नहीं, एस नहीं जोड़ेंगे, बैक्टीरियाज नहीं और बैक्टीरिया ही नहीं। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे कि मीडियम, मीडियम का प्लूरल क्या होता है? मीडिया। हम जो डेटा वर्ड यूज़ करते हैं ना, डेटा क्या है? डेटा आपका प्लूरल है, तो डेटा का सिंगुलर क्या होता है? डेटम। तो डेटम का क्या हो जाएगा? डेटा, ठीक है। वैसे आपको स्कूल के एलुमनी हो गए, तो क्या होगा? एलुमिनस, एलुमिनस। इसका प्लूरल क्या होगा? एलुमिनाई। एलुमिनस मतलब आप सिंगल, और अगर आपका पूरा ग्रुप को कंसिडर करें तो वो क्या है? एलुमिनाई। वैसे आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, फंगस आपका सिंगुलर होता है, फंगाई आपका प्लूरल होता है। कैक्टस आपका सिंगुलर होता है, कैक्टाई आपका प्लूरल होता है। वैसे ही फोकस आपका सिंगुलर होता है, फोकाई आपका प्लूरल होता है। क्राइटेरियन, क्राइटेरियन आपका सिंगुलर होता है, क्राइटेरिया आपका प्लूरल होता है। वैसे ही फिनोमिना, तो फिनोमिना प्लूरल है लेकिन इसका सिंगुलर क्या होगा? फिनोमिनॉन। फिनोमिनॉन का प्लूरल क्या होगा? फिनोमिना। तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके प्लूरल बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी फिक्स प्रपोजिशन का क्वेश्चन है। वी शुड अबाइड डैश द रूल्स ऑफ द हॉस्पिटल। अबाइड बाई, विथ, टू या इन। तो जहाँ भी हमें अबाइड वर्ड दिखे तो वहाँ पे हम कौन सा प्रपोजिशन यूज़ करेंगे? बाई यूज़ करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वी शुड अबाइड बाई द रूल्स ऑफ द हॉस्पिटल, ठीक है। जैसे बिलोंग, बिलोंग के साथ टू, डिपेंड के साथ ऑन, प्रेफर के साथ टू, और भी मैंने बताया था फ्रेड के साथ ऑफ, प्राउड के साथ ऑफ, फॉन्ट के साथ ऑफ, इंटरेस्ट के साथ इन। तो ये सब आप कुछ वर्ड्स हैं जो बराबर आपसे पूछते हैं, तो इसके साथ ये फिक्स प्रपोजिशन का हम यूसेज करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या बताना है? उसमें हमें करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? डायरेक्ट मतलब मेरी और आपकी कॉन्वर्सेशन, लेकिन हम यही हमारी कॉन्वर्सेशन को कोई थर्ड पर्सन के साथ शेयर करें तो उसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच। अब हमारा सेंटेंस क्या है? ही सेड आई एम फीलिंग अनवेल, तो उसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? ही सेड दैट ही इज फीलिंग अनवेल, ही सेड दैट आई वॉज फीलिंग अनवेल, ही सेड दैट ही वॉज फीलिंग अनवेल, या ही सेज दैट ही वॉज फीलिंग अनवेल। अब यहाँ रिपोर्टेड वर्ब हमारा सेड है, तो यहाँ सेज तो होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? ही सेड, ठीक है। अब ये इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? दैट यूज करेंगे। अब ये जो आई वर्ब है, आई किसको डिनोट कर रहा है? आई उसको डिनोट कर रहा है, मतलब उस थर्ड पर्सन को डिनोट कर रहा है। तो आई किस पे चेंज हो जाएगा? ही में। तो ही सेड दैट ही।
यहाँ पे क्या है, सेड आपका रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है, तो यहाँ जो भी टेंस होगा वो पास्ट में होगा, तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही वॉज फीलिंग अनवेल, वो बोला कि वो क्या था, वो अच्छा फील नहीं कर रहा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। यहाँ पे इज है इसलिए गलत हो जाएगा, और यहाँ पे इसको थर्ड पर्सन में चेंज नहीं किया है, इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब जो हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करते हैं। आई हैव बिन वेटिंग हियर डैश 2 hours सिंस, फॉर, फ्रॉम या अबाउट। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी हमें टाइम ड्यूरेशन दिखे, क्या दिखे, टाइम ड्यूरेशन दिखे, मतलब 2 घंटे से वो वेट कर रहा है, एक ड्यूरेशन दिखा रहा है, तो जहाँ भी हमें ड्यूरेशन दिखा है तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम फॉर यूज़ करेंगे। आई हैव बिन वेटिंग हियर फॉर 2 hours। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। सिंस किसके लिए यूज़ करते हैं, जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट दिखाना रहता है, ठीक है। अगर होता आई हैव बीन वेटिंग हेयर डैश 9 AM, तो मैं यहाँ कब से वेट कर रही हूँ, 9 AM से वेट कर रही हूँ, 9 AM मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या यूज़ होता है, सिंस यूज़ होता है, ठीक है। फ्रॉम किसके लिए, फ्रॉम भी ड्यूरेशन के लिए, एग्जैक्ट ड्यूरेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल द मीटिंग lasted dash 10 AM to 12 PM। तो मीटिंग कब से स्टार्ट हुआ, 10 AM में स्टार्ट हुआ, 12 PM तक मीटिंग ख़त्म हो गया। तो इस ड्यूरेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्रॉम यूज़ करते हैं। और अबाउट आप सबको पता है कि अबाउट किसके लिए यूज़ होता है, अप्रॉक्सीमेशन के लिए, कि फॉर एग्जाम्पल द मीटिंग लास्टेड फॉर अबाउट 2 hours, मतलब ठीक है जितना देर मीटिंग चला किसी ने टाइम नोट नहीं किया, तो हमने देख लिया कि अप्रॉक्सीमेटली 2 hours के लिए मीटिंग हुआ। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वोकैब का क्वेश्चन है। इसमें आपसे ईडियम का मीनिंग पूछा भी। ईडियम होता क्या, हिंदी में आपने मुहावरे सुने होंगे, एक अनार 100 बीमार, अब पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ऐसे बहुत सारे मुहावरे होते हैं हिंदी में, तो वैसे इंग्लिश में भी मुहावरे होते हैं, उसको हम ईडियम बोलते हैं। अब हमारा ईडियम क्या, अंडर द वेदर, तो इसका मतलब क्या होता है, फीलिंग सिक, एंजॉइंग द सन, फेसिंग बैड कंडीशन या बीइंग वेरी हैप्पी। तो अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है कि बीमार फील करना, मतलब सिक फील करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऐसी और भी ईडियम होते हैं, जैसे वंस इन अ ब्लू मून, मतलब ईद का चांद होना, मतलब कभी कभी दिखाई देना, बहुत रेयरली वो ओकेजन होना, ये एक ईडियम हो गया। फिर एक ईडियम आपका होता है कि बीटिंग अराउंड द बुश, मतलब मेन चीज़ को बात नहीं करना, उस इधर उधर की बातें करना। तो ऐसे बहुत सारे ईडियम्स होते हैं इंग्लिश में, तो अगर आप चाहोगे तो हम आपके लिए एक ईडियम वाली क्लास भी ले आएंगे, तो आप उसको कमेंट कर देना नीचे कमेंट सेक्शन में। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन है। द सीजर्स डैश केप्ट ऑन द टेबल इज, आर, हैज़ या वॉज। तो कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि सीजर्स, ट्राउजर्स, ठीक है, स्पेक्टिकल्स, जीन्स, शर्ट्स, टोंग्स, पाइलर्स। तो ये सब क्या है, ये सब ऐसे प्लूरल होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये जब प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा यूज़ होगा, वर्ब भी हमारा प्लूरल वर्ब यूज़ होगा। और इज, हैज़, वॉज तो सिंगुलर वर्ब है, तो हमारा प्लूरल वर्ब एक ही है जो कि आर। द सीजर्स आर केप्ट ऑन द टेबल। अगर इसको हमें सिंगुलर बनाना है, सिंगुलर बनाना तो हम किसका यूज़ करेंगे, पेयर का यूज़ कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पे सेंटेंस लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अ पेयर ऑफ सीजर्स डैश केप्ट ऑन द टेबल, तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करें, अ पेयर का यूज़ करें। ये अ पेयर का कॉन्सेप्ट आपके ये सारे वर्ड्स पे अप्लाई होगा, ट्राउजर्स हो गया, जीन्स हो गया, शर्ट्स हो गया। तो जहाँ भी अ पेयर का यूज़ करें तो वहाँ पे यहाँ पे क्या आएगा, आपका सिंगुलर वर्ब आएगा, कोई भी सिंगुलर वर्ब, इज हो, हैज़ हो, वॉज हो। तो यहाँ पे जो भी यूज़ होगा वो कैसा यूज़ होगा, आपका सिंगुलर वर्ब। ये प्लूरल था इसलिए हम प्लूरल वर्ब यूज़ किए, लेकिन अब पेयर हो जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा, वो आपका सिंगुलर हो जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन है। एवरी स्टूडेंट डैश टू वियर अ लैब कोट, हैव, हैज़, आर, वेयर। तो यहाँ पे क्या है, सेंटेंस का स्टार्टिंग किससे, एवरी स्टूडेंट। एवरी मतलब क्या, हर एक स्टूडेंट को पहनना है, कंपल्शन है हर एक स्टूडेंट को। तो हर एक, एक यानी सिंगुलर। तो जहाँ भी सेंटेंस का स्टार्टिंग आपका ईच से हो, एवरी से हो, एवरी वन से हो, ठीक है, नो वन से हो, एनी वन से हो, वन से हो,
तो वहाँ पे भी हम वर्ब कौन सा यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। तो याद रखना एवरी है तो यहाँ पे कौन सा वर्ब यूज़ होगा, वहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। तो हैव प्लूरल, आर प्लूरल, वेयर प्लूरल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, एवरी स्टूडेंट हैज़ टू वेयर अ लैब कोट। इसका मतलब क्या है, हर एक स्टूडेंट को लैब कोट पहनना है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका टेंस है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ही डैश इज मेडिसिन ऑन टाइम। टेक्स, टेक, टुक, टेकिंग। तो टेक्स क्या है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। टेक है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। टुक क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। और टेकिंग क्या है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ही डैश द मेडिसिन ऑन टाइम। तो ये कैसा है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। जहाँ भी हमें ये फ्रेज दिखे तो याद रखना यहाँ पे हमें कौन सा यूज़ करना है, यहाँ पे हमें सब्जंक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्टिव फॉर्म का यूसेज करना है। अब सब्जेक्टिव फॉर्म में क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो कि बेस फॉर्म होता है, हम इसका यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आपको लगेगा सेकेंड और फोर्थ तो आप एलिमिनेट कर दोगे, लेकिन जो ये ही है, ही सोच के आपको लगेगा कि ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करें, सिंगुलर वर्ब यूज़ करें। अब सिंगुलर वर्ब में तो आपको पता है एस या ई एस होता है, लेकिन वो क्या हो जाएगा, वो आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका वर्ड है इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो जहाँ भी हमें इट इज़ इम्पॉर्टेंट दिखे तो उसके बाद वाले सेंटेंस में हमें क्या यूज़ करना है, वर्ब का बेस फॉर्म। और हमारा वर्ब का बेस फॉर्म क्या है, टेक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ही टेक हिज मेडिसिन ऑन टाइम। टेक्स नहीं होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या है, अ ग्रुप ऑफ नर्सेज डैश स्टैंडिंग आउटसाइड द आईसीयू। आर इज वेयर और हैव। तो आपने कलेक्टिव नाउन पढ़ा होगा, तो ये ग्रुप ऑफ नर्सेस किसको दिखा रहा है, एक नर्सेस के झुंड को, मतलब हम कलेक्टिवली बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, आपका कलेक्टिव नाउन है। और जहाँ भी कलेक्टिव नाउन दिखे वहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, वहाँ पे हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है, क्योंकि उसको एज अ यूनिट हम कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा सिंगुलर वर्ब कौन सा है, इज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, आर, वेयर और हैव क्या है, हमारा प्लूरल वर्ब है। ऐसे ही जैसे टीम, टीम दिखे तो वो भी क्या है, कलेक्शन है, तो वहाँ भी क्या यूज़ होगा, सिंगुलर वर्ब। फैमिली, वहाँ भी सिंगुलर वर्ब। क्लास सिंगुलर वर्ब। आर्मी सिंगुलर वर्ब। कमिटी, कमिटी में भी हम क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब। पैक सिंगुलर वर्ब। तो ये सब कुछ कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जिसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, ऑलवेज सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो भी आपका स्पेलिंग से रिलेटेड है। वर्ड क्या है, अकोमोडेशन। अकोमोडेशन मतलब क्या होता है, रहने का जगह। तो इसका स्पेलिंग क्या होगा, ACCOMMODATION। तो ऑप्शन बी में डबल एम मिसिंग है इसलिए गलत हो जाएगा। ACCOMMO, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए में डबल सी मिसिंग है इसलिए गलत हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, डबल एम नहीं है और ए है ओ की जगह, तो इसलिए ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यह भी टेंस है। बाय द टाइम द एम्बुलेंस अराइव द पेशेंट डैश। डाई, हैज़ डाइड, हैड डाइड या वॉज डाइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बाय द टाइम मतलब क्या हो गया, एक एक्शन ऑलरेडी हो गया तब दूसरा एक्शन, मतलब वन एक्शन हैज ऑलरेडी हैपेंड इन द पास्ट। ठीक है, तो जो अर्लियर एक्शन होगा वो किस में होगा, वो आपका वर्ब का उस पर थर्ड फॉर्म यूज होगा। ठीक है, अर्लियर एक्शन में हम क्या यूज करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और जो लेटर एक्शन होगा वो क्या होगा, वो आपका सिंपल पास्ट में होगा। सिंपल पास्ट यानी यहाँ पे क्या यूज होगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ठीक है, अब हमारा सेंटेंस क्या है, बाय द टाइम द एम्बुलेंस अराइव द पेशेंट डाइड डैश। द पेशेंट क्या हो चुका था, पेशेंट ऑलरेडी मर चुका था, तब जाके क्या आया, एम्बुलेंस आया। तो ये क्या है, ये हमारा लेटर एक्शन है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, वर्ब का आपका सेकेंड फॉर्म में अराइव। ठीक है, और तो ये अर्लियर एक्शन है, तो अर्लियर एक्शन हम क्या यूज करेंगे, वर्ब का आपका थर्ड फॉर्म। और हमारा थर्ड फॉर्म क्या होता है, डाइड। ठीक है, और ये पास्ट में हो चुका है, पेशेंट ऑलरेडी मर चुका है, इसलिए हम हैड डाइड का यहाँ पे यूज करेंगे। तो बाय द टाइम द एम्बुलेंस अराइव द पेशेंट हैड डाइड। ठीक है, डाई नहीं यूज किएंगे, हैज प्रेजेंट में होता है और वॉज पास्ट हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें क्या चूज करना है, इसमें हमें करेक्ट सिनोनिम चूज करना है एलिवेट का। अब सिनोनिम मतलब क्या होता है, सेम मीनिंग। ठीक है, अब आप कंफ्यूज करोगे इस एलिवेट को इस एलिवेट के साथ, तो मैं दोनों का मतलब बता दूं, दोनों का मतलब आपका अलग अलग होता है। इस एलिवेट का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ को रिलीज करना, कोई चीज़ को मिटिगेट करना। ठीक है, कोई चीज़ को रिड्यूस करना,
कोई चीज़ को ईज करना, कोई चीज़ को आपका डिमिनिश करना, कोई चीज़ को आपका लेसन करना, कम करना। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? वर्सन, रिड्यूस, इंक्रीज या मेंटेन। तो एलिवेट, ए वाले एलिवेट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ को कम करना, तो रिड्यूस करना। फॉर एग्जाम्पल में जैसे सेंटेंस हो जाएगा, रीना शी टुक मेडिसिन्स टू डैश हर हेडेक। तो उसने क्या लिया? उसने मेडिसिन लिया अपने हेडेक को क्या करने के लिए? कम करने के लिए, ना कि उसको बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे कौन सा यूज़ होगा? एलिवेट, ए वाला। ठीक है। अब इस एलिवेट का मतलब क्या होता है? इस एलिवेट का मतलब होता है लिफ्ट करना, कोई चीज़ को इंक्रीज करना, कोई चीज़ को और बेहतरीन बनाना और सुंदर बनाना। तो उसके लिए हम ई वाले एलिवेट का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ ए वाले एलिवेट है, तो इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को कम करना। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका प्रपोजिशंस है। द नर्स इज रिस्पॉन्सिबल डैश द केयर ऑफ द पेशेंट्स फॉर टू ऑफ या विद। तो जहाँ पे रिस्पॉन्सिबल दिखे, कौन सा वर्ड दिखे? रिस्पॉन्सिबल वर्ड दिखे, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? वहाँ पे हम आपका फॉर यूज़ करेंगे। मतलब वो उसका ड्यूटी है। द नर्स इज रिस्पॉन्सिबल, नर्स का क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका ड्यूटी है पेशेंट्स की केयर करना, तो इसलिए यहाँ पे हम फॉर यूज़ किए। टू कब यूज़ करेंगे? टू जब हम यूज़ करेंगे जब हमें कोई अथॉरिटी को आंसर देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, द नर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे क्या है? द नर्स इज रिस्पॉन्सिबल डैश हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वो एक अथॉरिटी के लिए, अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे उसका ड्यूटी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे हम ड्यूटी की बात करें तो जहाँ भी ड्यूटी की बात करें तो रिस्पॉन्सिबल के साथ फॉर प्रपोजिशन यूज़ होगा। और मैंने आपको ऐसे बहुत सारे वर्ड्स बता दिए फिक्स प्रपोजिशन वाले, इस मॉडल पेपर में भी और हमारे प्रीवियस मॉडल पेपर्स में भी, तो आप वहाँ से और भी वर्ड्स को रिवाइज कर सकते हो। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। वन ऑफ द स्टूडेंट्स डैश सेलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप इज आर हैव या वेयर। तो मैंने आपको बताया था जहाँ भी वन, ईच, एवरी, समवन, एनीवन, नो वन, समबडी, तो ये सब कुछ वर्ड्स दिखे तो वहाँ पे कौन सा वर्ब यूज़ होगा? वहाँ पे आपका सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। और हमारा सिंगुलर वर्ब कौन सा? आर, हैव, वेयर, तो प्लूरल वर्ब है, तो एक ही सिंगुलर वर्ब है जो कि इज है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वन ऑफ द स्टूडेंट्स। अब ये स्टूडेंट्स देख के आप कंफ्यूज मत करना, स्टूडेंट्स प्लूरल है तो आप बोलोगे मैम स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो यहाँ भी प्लूरल वर्ब यूज़ होगा, लेकिन हमारा सेंटेंस में क्या है? सेंटेंस में वन है, तो जब भी वन आए मतलब सिंगल, तो सिंगल यानी सिंगुलर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, वो क्या है? उसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। मैंने आपको बहुत बार बताया डायरेक्ट क्या होता है, जो मैं और आप कॉन्वर्सेशन करें और हमारी कॉन्वर्सेशन को थर्ड पर्सन को बताए तो वो क्या हो जाता है? वो आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है। अब यहाँ सेंटेंस क्या है? डॉक्टर सेड टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे। The doctor ordered taking this medicine twice a day. The doctor advised him to take the medicine twice a day. The doctor said to take this medicine. The doctor advises to take that medicine. तो अब ये कैसा सेंटेंस है? डॉक्टर ने क्या दिया? डॉक्टर ने एडवाइस दिया। अब मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस बताया होगा, जैसे ये क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस कैसे होते हैं? क्वेश्चन मार्क्स वाले सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, हाउ आर यू डूइंग, ये कैसे? ये आपका इंटरोगेटिव होते हैं। ये वाले आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, कि अल्लास वी वॉन, अल्लास वी लॉस्ट द मैच, तो ये सब क्या होते हैं? ये सब आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। वैसे ही जो आपके एडवाइस थे, एक आपका फुल स्टॉप वाला होता है जो आपका सिंपल सेंटेंस होता है, फॉर एग्जाम्पल द स्काई इज ब्लू, द सनफ्लावर्स आर ब्लूमिंग, तो ये सब क्या? ये सब आपका सिंपल सेंटेंस है, तो जिसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं या फिर असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में होता है। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हमारा एडवाइस हो रहा है, एडवाइस दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये सब किस में आते हैं? ये सब हमारे इम्पेरेटिव में आता है। अब यहाँ पे अब तक हमने सिंपल सेंटेंस का आपको इनडायरेक्ट स्पीच बताया, बट अब हम इसमें किस में पढ़ेंगे? इसमें हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को कैसे आपका इनडायरेक्ट स्पीच पे चेंज करते हैं वो हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर ने क्या दिया? डॉक्टर ने एडवाइस दिया, तो यहाँ पे सेड की जगह पे क्या यूज़ होगा? एडवाइस्ड यूज़ होगा। तो डॉक्टर एडवाइस्ड, तो सेड को हटा दो, ठीक है। ऑर्डर तो देगा नहीं डॉक्टर कि हाँ भाई तुम मेडिसिन खाओ ही खाओ, तो इसलिए ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा।
बुरे टोन से तो बोलेगा नहीं, बुरे टोन से बोलेगा तो नेक्स्ट टाइम पेशेंट नहीं आएंगे। तो यू नीड टू बी एथिकल। आप नर्सिंग एप्टीट्यूड में पढ़ते भी हो एथिकल प्रैक्टिसेस। तो डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने एडवाइस किया। तो एडवाइस किसको एडवाइस किया, उसको, जो पेशेंट होगा उसी को एडवाइस करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू, ठीक है। डॉक्टर एडवाइजेस नहीं, पास्ट में हो जाए, क्योंकि ये क्या है, ये आपका पास्ट में है। तो यहाँ भी जो रिपोर्टेड वर्ब है वो पास्ट में है, तो इसलिए यहाँ भी जो हम फॉर्म यूज़ करेंगे वो भी पास्ट में यूज़ करेंगे। और एडवाइजेस आपका प्रेजेंट फॉर्म है, इसलिए ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम, कि क्या एडवाइस किया, टू टेक दैट मेडिसिन। दिस किस पे चेंज हो गया, दैट में, टू टेक दैट मेडिसिन ट्वाइस अ डे, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपके आर्टिकल का क्वेश्चन है। शी हैज़ बिन डायग्नोस्ड विथ अल्सर। शी हैज़ बिन डायग्नोस्ड विद डैश अल्सर, ए एंड द, या फिर नो आर्टिकल। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। शी हैज़ बिन डायग्नोस्ड विद एन अल्सर। तो यू दिखा, यू आपका वोवेल, तब भी यहाँ पे एन लग जाएगा, और अल्सर में अ का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है इसलिए यहाँ पे एन लग जाएगा। ए इसलिए नहीं होगा, ठीक है। द क्यों नहीं यूज़ होगा, क्योंकि हम यहाँ स्पेसिफिक चीज़ का बात नहीं कर रहे। अल्सर कहीं भी हो सकता है, लेकिन यही सेंटेंस होता है, यही सेंटेंस होता है, डैश अल्सर इन हिज स्टमक इज सीरियस। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम अल्सर की बात कर रहे हैं, लेकिन कहाँ पे अल्सर की बात कर रहे हैं, स्टमक में अल्सर की बात कर रहे हैं। मतलब क्या, एक स्पेसिफिक जगह पे है, और स्पेसिफिक के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल। तो यहाँ पे क्या यूज़ होता है, यहाँ पे द यूज़ होता है। तो आई होप आपको एन और द में अंतर समझ आया होगा कि हमने यहाँ पे एन क्यों यूज़ किया, द यूज़ क्यों नहीं किया। और ये आपकी इंग्लिश के आंसर की है। तो अगर आप ये मॉडल पेपर चाहते हो, और जो मैंने आपसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, आप उसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में दोगे। और अगर आप ये मॉडल पेपर चाहते हो तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइडेड है। जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप उस लिंक को क्लिक करके आप प्ले स्टोर पर जाके नर्सिंग गुरुकुल ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो, और ये मॉडल पेपर्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा। साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो फर्दर वीडियो अपडेट्स के लिए। और आप उस ऐप में आप तो डेट भी क्लोज है आपके एग्ज़ाम की, 6 जून। फॉर्म फिलिंग भी हो रहा है ऑलरेडी। तो अगर आप और बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप सीनेट का टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हो, जो हमारे ऐप पे अवेलेबल है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करके आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग क्रैक करके, आप नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करके अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में आप नर्सिंग कर सकते हो। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।